Hello students, today in this video we are going to learn our unit number 2 exploring puzzle. As you can see in this picture there is one story about Akbar and Birbal. Now आपने सबने अकबर और बिरबल के बारे में तो सुना ही होगा, उनकी स्टोरीज भी आप अच्छे से जानते ही होंगे. So in this video we are going to learn one exciting and interesting story about the Akbar and Birbal. So in unit number 2 exploring puzzles, what given in activity 1. Now, in activity 1, read the story to yourself, mark any words you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who know to help you understand each word and idea in the story. Means if you are not heard any word and meaning of that word, so you take the help of dictionary, internet or your classmates. Now, in this video, I am going to give you meaning of that hard word, so don't worry about it. Okay? Moving to the lesson. Now you can see here, Akbar king is standing. Now आप उस पिक्चर में से मुझे बता सकते हो बीरबल कौन हो सकता है? Yes, जिसने ग्रीन कलर का पहना है ना क्लोथ. Yes, he is Birbal. Now, Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisor in his court. अकबर राजा जो थे वो एक ग्रेट, आपको सबको पता है कि अकबर एक वाइज रूलर मीन्स एक किंग थे. ही हैड फाइन एडवाइज़र, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे एडवाइज़र थे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवाइज़र? व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम वी टेक एडवाइस फ्रॉम समवन, सो व्हेन दे गिव अस एडवाइस इट इज़ कॉल्ड एडवाइज़र. जो हमें एडवाइस देता है उसे हम एडवाइज़र बोलते हैं. बट द वाइजेस्ट ऑफ देयर दिस वॉज बिरबल, लेकिन उन सब में से सबसे समझदार बिरबल था. Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to Birbal. जब भी अकबर राजा को कोई भी प्रॉब्लम सताता था या कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उनको आता था, तब वो हमेशा बिरबल के पास जाते थे. One pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. एक शाम को अकबर राजा घूमने निकले थे अपने कोर्टयार्ड में. स्ट्रोल मीन्स वॉट? टू रोमिंग हियर एंड देयर, फॉर टू वॉक इन रिलैक्स वे. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड? द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड मीन्स अ पार्ट ऑफ अ कैसल और ओपन स्पेस सराउंडेड बाय द बिल्डिंग्स. इट इज़ कॉल्ड कोर्टयार्ड. वो जब वहाँ पे सिर्फ घूमने गए थे, इन बिटवीन उन्होंने एक कैंपेन देखा मिलिट्री का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंपेन? Campaign means a series of attacks and battles intended to achieve a particular military aim. वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक मिलिट्री का कैंप देखा और वो उसको देख के एम्यूज़ हो गए. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्यूज़? एम्यूज़ मीन्स फन. उनको थोड़ा सा अजीब लगा. एम्यूजमेंट मीन्स फन. नाउ सडनली ही टर्न टू हिज कर्टियर्स एंड सेड, अचानक से वो अपने कर्टियर्स के पास आए, दरबारियों के पास आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? टेल मी, What should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor's mustache? वो बोलते हैं कि अगर आपके रूलर मीन्स आपका जो किंग है, अगर कोई उसकी आके मूँछों को मरोड़े तो आप उसको क्या पनिशमेंट दोगे? द कर्टियर्स वर शॉक एट द थॉट. कर्टियर थोड़ा सा शॉक हो गए कि ये कैसे सोच है अकबर राजा की. ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग. वो बोले ऐसा कोई क्रिमिनल ही होगा जो अकबर राजा की मुस्टैच को यानी कि मूंछ को टच करने की डेयर करेगा यानी हिम्मत करेगा. शाहबाज खान स्पोक अप. शाहबाज खान ही इज़ वन ऑफ द कर्टियर इन द अकबर्स किंगडम. उन्होंने बोला, माय लॉर्ड दिस विलन शुड बी मर्सीली फ्लॉक टू डेथ. वो बोलता है माय लॉर्ड मीन्स मेरे भगवान, क्योंकि जब पहले के ज़माने में राजा जो थे तो दरबारी उस राजा को ही अपना भगवान मानते थे. यानी जब भी कुछ चीज़ बतानी होती थी तो वो पहले शुरुआत माय लॉर्ड से करते हैं. जैसे आप कोर्ट में जाते हो तो जब आप जज के सामने कुछ बोलते हो तो योर ऑनर बोलते हो. सो वी आर रिस्पेक्टिंग द जज. सो हियर व्हेन द कर्टियर्स रिस्पेक्ट द किंग, इट्स रिस्पेक्ट वर्ड इज़ माय लॉर्ड. दिस विलन, उस विलन को तो बिना दया किए मार देना चाहिए. Beheaded in full public view, Your Honor, said मुल्लादू पाइज़ा. मुल्ला पाइज़ा ने क्या बोला कि इसको तो क्या करना चाहिए कि पूरी सब पब्लिक के सामने उसका सिर काट देना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ beheaded?
beheaded का मतलब है टू कट ऑफ हेड एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पे उनकी सिर को काट देना। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और behead said शादिशाह। शादिशाह क्या बोलता है, उसको तो फोर्ट यानी किले में लेके जाना चाहिए और फांसी दे देनी चाहिए। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर दिस ऑफेनर आस्क्ड एम्परर। राजा बीरबल से पूछते हैं, आपको पता है कि बीरबल को पूछे बिना तो वो आगे कुछ करेंगे नहीं। सो फाइनली ही आस्क्ड द बीरबल कि क्या पनिशमेंट देनी चाहिए बीरबल ऐसे को। शाह आलम सेड बीरबल कामली। बीरबल अपने एम्परर को किस रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, शाह आलम। आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, वो बोलते हैं मैं तो उसको स्वीट्स दूंगा। द अदर कर्टियर्स गैप एट बीरबल, सब बीरबल के सामने, गैप मीन्स ऐसे मुंह खोल के जब हम स्टाइलिंग करते हैं ना किसी के सामने, वो बीरबल को सब देखने लगे कर्टियर्स। हैड ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है। स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, ऐसे गुनहगार को वो चॉकलेट्स देगा, स्वीट्स देगा। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, इस टाइम तो सच में बीरबल अभी रॉन्ग ही ठहरने वाला है, रॉन्ग ही हो जाने वाला है। अकबर फ्रॉन, अकबर बोलता है, अकबर फ्रॉन मीन्स अकबर राजा एकदम गुस्सा हो जाते हैं। डिड आई हियर यू राइट बीरबल, क्या तूने बोला वो सही सुना मैंने। ही सेड, वो पूछते हैं, यू आर कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, ऐसे क्राइम करने वाले को स्वीट देना क्या सही बात है। ओनली इन दिस केस योर मजेस्टी, वो बोलता है नहीं ऐसे तो सही बात नहीं, लेकिन इस केस में उसको स्वीट देना सही बात है। सेड बीरबल हम्बली, तो हम्बली यानी उन्होंने बहुत शांति से ऐसा बोला कि हाँ ठीक है, इस केस में तो उसको हमें देना ही चाहिए चॉकलेट या स्वीट्स। बिकॉज हु एल्स बट योर बिलवेड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग्स ऑफ किंग्स। तो आपका जो ग्रैंडसन है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडसन इज लड़के का लड़का, तो आपके लड़के का लड़का जो है वही ये हिम्मत करता है, उसके पास ये लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम है, कि वो आपके बैक पे बैठ के या आपकी गोद में बैठ के आपके मुस्ताज को वो ट्विस्ट कर सकता है। अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग, अकबर राजा जोर जोर से हंसने लगे। यू आर राइट अगेन बीरबल, वापस से आप सही निकले बीरबल। इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विक्ड माई मुस्टाच दिस वेरी इवनिंग, ये सही बात है कि वही जो है वो उसने मेरी मूँछों को हाथ लगाया है। सो होप इन दिस वीडियो यू क्लियर दिस यूनिट नंबर 2। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यूट्यूब की मेरा चैनल है तो आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।